बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मुर्दों को याद करके रोया मत करो वरना मुर्दे को अजाब होता है। बाज़ लोग क्या है अपने मुर्दे को, अपने मरहूमीन को याद करके रोते ही रहते हैं, चाहे 1 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए। होता है कि अब उसका तस्करा चल गया और उसकी याद आ गई तो रोना शुरू कर दिया। और देखो, अगर हमें अपने मरहूम से मोहब्बत है तो उसका जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है, वो क्या बताया है कि अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करो। उसका तरीक़ा क्या बताया है? एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के नाम से इसाले सवाब करूँ, कुछ ऐसा काम कर दूँ जिससे मेरी माँ को सवाब पहुँचता रहे, सवाब मिलता रहे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दो, तो जब तक लोग पानी पीते रहेंगे जब तक तुम्हारी माँ को सवाब मिलता रहेगा। तो उन सहाबी ने उसका कुआं खुदवा दिया, तो वो उसको जो है आज़ाद कर दिया, वो चाहे इसका पानी पिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया। तो अपने मरहूम की याद, अच्छा लोग क्या समझते हैं कि अगर याद कर लिया और रो लिए तो लोग कहते हैं मुर्दे को अजाब होगा, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, नहीं होती है। लोग कहते हैं भाई अगर याद करने से क्या होता है, मुर्दे को अजाब होता है, अगर हम याद करेंगे तो वो उनको तकलीफ़ होगी। जबकि हकीकत ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाने का मना फरमाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ एक औरत को इजाज़त है कि खाविंद के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन सोग मनाए, उसके अलावा किसी भी इंसान के इंतकाल पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन रोना मोहब्बत से होता है। रोना तो 1 साल बाद, भाई उसका तस्करा चल गया, उसकी याद आ गई तो हम रोने लग जाते हैं। जब मुहर्रम का महीना आता है तो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है या नहीं होता, तो उसमें शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसके दिल में इमाम हुसैन की महब्बत हो और वो रोए ना। रोते हैं, इमाम हुसैन की याद आई और रोने लगे, उनकी शहादत याद आ गई तो रोने लगे, इमाम अली अकबर की याद आ गई, इमाम अली असगर की याद आ गई तो रोने लगे। तो ये रोना मोहब्बत से होता है, इस रोने पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि रोना जो होता है वो मोहब्बत से होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, बहुत छोटी उम्र थी आपके बेटे की, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने हाथों में लिया, फ़ौरन ही बच्चे की रूह परवास कर गई, जिस्म से निकल गई। तो हुजूर पाक ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अमानत अल्लाह की अमानत है, हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो रोने से मना फरमाया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने शौक़ से मना किया है, कपड़े फाड़ने से मना किया है, गिरेबान चाक करने से मना किया है। रोना तो मोहब्बत से होता है, तो रोना कभी भी आ सकता है। इससे मतलब ये नहीं कि उसको अजाब होगा, बल्कि इतना ज़रूर है कि अगर हमें मरहूम से वाकई में मोहब्बत है तो रोने से उसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हम अगर उसके लिए इसाले सवाब कर दें, उसको पढ़ के बख्श दें, तो इससे क्या होगा कि उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो अगर आप पे अजाब हो रहा होगा, इंशाअल्लाह उसके अजाब में तफीक हो जाएगी। अगर अजाब नहीं हो रहा होगा तो उसके मकामात और आला कर दिए जाएंगे, अल्लाह ताला उसको और ऊंचा मुकाम देगा। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आया होगा कि जो लोग इंतकाल पर मातम मनाते हैं, रोते हैं, वो चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं। सिर्फ 3 दिन का सोग मनाना ही हमारे इस्लाम में जायज़ है। हाँ, अगर किसी को रोना आता है तो वो एक अलग बात है कि वो अपने मरहूम को याद करके मोहब्बत में रो रहा है, लेकिन उसका उस पर, मुर्दे पर कोई भी अजाब नहीं होगा, या उससे उसकी कब्र में कोई अजाब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, उन्हें पढ़कर बख्शते हैं या कोई सदका खैरात करते हैं, तो अगर उनकी कब्र में कोई अजाब हो भी रहा होगा तो वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें, सदका खैरात करें और उन्हें पढ़कर बख्शें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।